चलिए, आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो आपको अंदर तक हिला देगी। एक ऐसी कहानी जो गरीबी और इंसानियत के बीच की धुंधली लकीर को दिखाती है। कहानी का नाम है कफन। कहानी की शुरुआत ही होती है एक सर्द रात से और कानों में पड़ते हैं ये शब्द। सोचिए, ये शब्द कोई दुश्मन नहीं कह रहा, ये एक पति अपनी पत्नी के लिए कह रहा है। वो पत्नी जो अंदर प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। तो चलिए इस माहौल को थोड़ा और करीब से देखते हैं और मिलते हैं कहानी के दो मुख्य किरदारों से, घीसू और उसका बेटा माधव। ये औरत है बुधिया, माधव की पत्नी। उसकी दर्द भरी चीखें रात की खामोशी को चीर रही हैं, लेकिन बाहर बैठे इन दोनों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर ये हैं कौन? घीसू और माधव, गांव के सबसे बदनाम कामचोर लोगों में से। मतलब काम करना तो जैसे इनकी फितरत में ही नहीं है। एक दिन काम करते तो 3 दिन आराम। काम करने से अच्छा तो उन्हें भूखे रहना लगता था। और उनका ये आलस सिर्फ एक आदत नहीं, ये उनकी पहचान बन चुका था। तो अंदर बुधिया तड़प रही है और ये दोनों बाहर क्या कर रहे हैं? उसकी मदद? नहीं, ये चोरी के आलू भून रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्दी मर जाए ताकि ये शांति से सो सकें। मतलब इनकी सबसे बड़ी चिंता एक जाती हुई जान नहीं, बल्कि अपनी नींद है। यही तो है इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला सच। खैर, रात जैसे तैसे कटती है, सुबह होती है और ये सुबह अपने साथ एक कड़वी हकीकत लाती है और साथ ही एक सामाजिक जिम्मेदारी भी। माधव झोपड़ी के अंदर जाता है और देखता है कि बुधिया मर चुकी है। बच्चा भी पेट में ही खत्म हो गया था। अब पड़ोसियों को दिखाने के लिए थोड़ा रोना धोना तो होता है, जैसा कि होता है, लेकिन असल में उनकी चिंता अब कुछ और ही है। चिंता है कफन की। बुधिया के अंतिम संस्कार के लिए कफन तो चाहिए। ये एक सामाजिक रस्म है, एक कर्तव्य है। पर दिक्कत ये है कि पैसे हैं कहाँ? उनके घर में तो जैसा कहानी में लिखा है, तिनकों के सिवा कुछ था ही नहीं। बिल्कुल चील के घोंसले जैसा खाली। तो अब शायद जिंदगी में पहली बार इन दोनों को कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और मदद के लिए ये जाते भी किसके पास हैं? उसी समाज के पास जिसने इन्हें हमेशा धुतकारा है। और ये करते क्या हैं? अपनी गरीबी और दुख का एक नाटक करते हैं। पहले पहुंचते हैं गांव के जमींदार के पास। घीसू ऐसा रोना धुना मचाता है कि जमींदार नफरत से ही सही 2 रुपए फेंक कर अपनी जान छुड़ाता है। और बस फिर क्या था? उसी जमींदार का नाम लेकर ये दोनों दुकानदारों से, बाकी लोगों से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। बड़ी चालाकी से ये लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। और कमाल देखिए, सिर्फ 1 घंटे के अंदर इनके पास पूरे 5 रुपए जमा हो जाते हैं। 5 रुपए? उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। साथ में दाह संस्कार के लिए अनाज और लकड़ी का भी जुगाड़ हो ही जाता है। अब हाथ में पैसे आ गए हैं। दोनों कफन खरीदने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही उनके मन में एक अलग ही खींचतान शुरू हो जाती है। और ये बहस शुरू करता है घीसू। वो कहता है, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और जानते हैं, यही वो सवाल है जो इस कहानी का रुख पूरी तरह से मोड़ देता है। घीसू के हिसाब से ये तो सरासर पैसों की बर्बादी है। और यहीं से खेल दिलचस्प हो जाता है। देखिए, वो सिर्फ लालची नहीं है, वो अपने लालच को सही ठहराने के लिए एक पूरा का पूरा दर्शन गढ़ लेते हैं। उनके मन में आता है कि भाई कफन का क्या है, वो तो लाश के साथ जल ही जाएगा, किसी काम का नहीं। लेकिन इन्हीं पैसों से हम जिंदा लोगों की आत्मा तो खुश हो सकती है ना? और फिर जैसे कोई दैवीय प्रेरणा मिली हो, उनके कदम अपने आप एक मधुशाला, मतलब शराब की दुकान के सामने जाकर रुक जाते हैं। एक पल सोचते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं, अपना सारा कर्तव्य, सारी जिम्मेदारी दरवाजे के बाहर छोड़कर। अब दुकान के अंदर का नजारा देखिए। वो पैसा जो एक मरे हुए शरीर को ढकने के लिए था, वो अब 2 जिंदा शरीरों की बरसों की भूख मिटाने के काम आ रहा था। और वो करते हैं अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी दावत। शराब की एक पूरी बोतल, तली हुई मछली, चटनी, अचार, कलेजी और ढेर सारी गर्मा गर्म पूड़ियां। वो इस तरह खाते हैं मानो सालों से भूखे हों। कहानी में लिखा है, जैसे कोई शेर जंगल में शिकार पर टूटता है, वैसे ही वो खाने पर टूट पड़ते हैं। और फिर नशे में धुत होकर वो अपनी इस हरकत को सही ठहराने के लिए एक अजीब सा तर्क देते हैं।
वो कहते हैं कि देखो, हमारी आत्मा खुश हो रही है तो इसका पुण्य बुद्धिया को क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान तुम तो सब जानते हो, उसे बैकुंठ ले जाना। और यहाँ कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। जब उनका पेट भर जाता है तो माधव बची हुई पूड़ियां एक भिखारी को दे देता है और अपनी जिंदगी में पहली बार देने की खुशी महसूस करता है। सोचिए, वो दान भी किस पैसे से कर रहा है? उस पैसे से जो बुधिया के कफन के लिए था। इसके बाद आता है घीसू का वो बयान जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो माधव से कहता है, हाँ बेटा, वो बैकुंठ में ही जाएगी। अरे मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा जो पूरी कर गई। मतलब मानो बुधिया की मौत उनकी इस दावत के लिए दी गई कोई कुर्बानी हो। लेकिन ये अजीब सी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे जैसे नशा चढ़ता है, माधव को अचानक बुधिया की याद आ जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। पर फिर कुछ ही देर में वही दोनों उठकर नाचने गाने लगते हैं, झूमने लगते हैं। मतलब भावनाओं का एक अजीब सा डरा देने वाला तूफान। और कहानी का अंत कैसे होता है? कोई अंतिम संस्कार नहीं होता, कोई कफन नहीं आता। कहानी खत्म होती है मधुशाला के फर्श पर बेहोश पड़े इन दो आदमियों के साथ। उनका कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी, सब कुछ नशे में धुल चुका था। तो प्रेमचंद हमें यहीं इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, आखिर ये घीसू और माधव थे कौन? क्या वो वाकई में बुरे लोग थे, खलनायक थे, या फिर वो उस बेरहम समाज और गरीबी के शिकार थे जिसने उनसे उनकी इंसानियत ही छीन ली थी? हमें सोचना पड़ता है कि उनकी इंसानियत आखिर गई कहाँ, या क्या वो उनमें कभी थी भी?